अस्सलाम वालेकुम। अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल के 5 सीज़न हैं और पाँचों मैंने देख लिए हैं। उसकी सारे के सारे उसके एपिसोड सबटाइटल पढ़ने के बाद, ड्रामा देखने के बाद और उसके वो बोल सुनने के बाद जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी सबटाइटल पढ़े बिना। इसी वजह से सबटाइटल पढ़ना पड़ा और काफ़ी सालों के बाद ये एक्सपीरियंस रहा कि किसी ड्रामा या किसी फ़िल्म में हमने आज तक सबटाइटल पढ़ने की हिम्मत ही नहीं की, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन है आपके लिए कि इतना सारा डाटा और इतना सारा टाइम आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में अपनी एक छोटी सी राय आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ सुन लीजिए। सबसे पहली बात उन लोगों के लिए कि जो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल रियल है और रियलिटी की बेस पे है, कि ये जैसे जैसे हुआ था आज से तकरीबन 600-700-800 साल पहले, वैसे ही इनके पास कोई किताब लिखी हुई इनको मिल गई और जैसे जैसे हो रहा था बिल्कुल एक एक सीन वैसे ही हो रहा है। उन लोगों के लिए माजरत के साथ कि ये एक ड्रामा सीरियल है। ऐसी हकीकत में कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं थी और ना ही कोई ऐसे वाक़यात हो चुके थे। जिस तरह से अर्तुगरुल जाके अकेला ही कई दफ़ा तीर खाने के बाद बच गया, खंजर खाने के बाद भी बच गया, नूरगुल को उन्होंने तुर्गुत को भी मार डाला 2-3 दफ़ा और वो भी बच गया, और जब ये मार रहे थे तो सारे के सारे मर रहे थे। तो ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ। ये जस्ट एक ड्रामा सीरियल के 500 एपिसोड मुकम्मल करने के चक्कर में उन्होंने इतना ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हमें दिखा दिया। लेकिन अब इसके बरक्स देखते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल में हमें क्या दिखाया जाता है। अगर मैं जहन में थोड़ा सा तसव्वुर करूं कि अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल का राइटर हमारे पाकिस्तान में से कोई होता, जिस तरह से खलीलुर रहमान कमर साहब, मैं आपकी वैसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अगर कभी मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपके जितने भी ड्रामा सीरियल हैं पाकिस्तानी राइटर्स की मैं बात कर रहा हूं। जस्ट मैंने एक मिसाल के तौर पे कह दिया है खलीलुर रहमान कमर, क्योंकि मैंने हाल ही में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी एक ही ड्रामा देखा है, मेरे पास तुम हो, और उसमें मैंने जो करैक्टर्स देखे हैं, जो उसकी स्टोरी देखी है, मैं उससे थोड़ा सा इम्प्रेस भी हुआ और थोड़ा सा इसके बरक्स भी है कि पाकिस्तानी जो राइटर्स हैं वो अगर अर्तुगरुल को लिख देते तो जो अर्तुगरुल की बीवी हलीमा थी उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता, अर्तुगरुल का किसी और के साथ अफेयर होता, या अर्तुगरुल किसी और को लेके भाग गया होता, तुर्गुत किसी और को लेके भाग जाता, और किसी का किसी की माँ के साथ अफेयर होता, किसी का अपने देवर के साथ अफेयर होता। यही सब होना था, कोई तलवार नहीं निकलनी थी, सिर्फ 1-2 थप्पड़ लगने थे और वो भी वक्ती तौर पे गैरत जागनी थी, उसके बाद गैरत भी सो जाती। और ये पाकिस्तानी राइटर्स ने नहीं लिखा, इसीलिए उनकी स्टोरी में और पाकिस्तानी स्टोरीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं रियलिटी की, तो मैंने आपको बता दिया कि रियलिटी का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये करैक्टर बिल्कुल रियल थे। तुर्गुत था, रोशान था, बामसी था 2 तलवारों वाला, अर्तुगरुल तो साफ ज़ाहिर है मेन करैक्टर है, और सुलेमान शाह भी था। बादशाह की अगर बात करें तो जितने भी सुल्तान थे वो सारे के सारे थे, हलाकू खां, उक्ताई खां, ये भी सारे मौजूद थे, लेकिन स्टोरी इस तरह से नहीं थी जैसे हमें दिखाई गई। अब आ जाते हैं ड्रामे के ऊपर कि अगर ये रियल नहीं था तो फिर क्या हमें ये देखना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा से या हॉलीवुड की मूवीज़ से, बॉलीवुड के ड्रामा सीरियल से, तो डेफिनेटली हमें सिर्फ़ और सिर्फ अर्तुगरुल ही देखना चाहिए। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, हमें ये नहीं देखना चाहिए, तो फिर वो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल, हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड ड्रामा सीरियल्स सब के सब छोड़ दें और उसके बाद आप ये ठप्पा लगाएं कि अर्तुगरुल भी आप ना देखें। अगर आप वो सब देख रहे हैं और इस को देखने के बाद आप ये कह रहे हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो टाइम तो ज़ाया उसमें भी हो रहा है, कम से कम इसमें अल्लाह का नाम तो ले रहे हैं। और इसमें जो हमें एक अकीदा बताया गया है वो ये है कि अगर आपके घर में से कोई अल्लाह की राह में शहीद भी हो जाता है तो आपने आंसू नहीं बहाने, कम से कम आप अपने दिल को ये कह के तसल्ली दे देते हैं कि हम अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे हैं। और ये पाकिस्तानी किसी भी ड्रामा सीरियल में मैंने आज तक नहीं देखा तो क्या, मैंने आज तक सुना भी नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के सिर्फ रोस्टिंग ही अच्छी लगती है, और क्योंकि रोस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मीठी मीठी और करारी करारी बेइज्जती हो रही होती है उनकी, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि जो राइटर्स हैं उन्होंने जस्ट देवर भाभी का अफेयर और अपनी साली के साथ अफेयर, अपनी माँ के साथ अफेयर, अपने बाप के साथ अफेयर, ऐसी ही चीज़ें दिखा के हमें बोर कर दिया था। और मुआशरे को पता नहीं किस
डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे थे। जबकि अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल के आने के बाद काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखने को मिले मुझे ऐसे एक्टर्स के जो ऐसे ही ड्रामा सीरियल्स में काम करने के बाद ये कह रहे थे कि भाई अर्तुगरुल ड्रामा को पाकिस्तान में नशर नहीं किया जाना चाहिए पीटीवी पे, और यूट्यूब पे भी बैन कर दें। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अगर किसी जगह से अच्छा अकीदा मिल रहा है, अगर उन चीज़ों के इफ़ेक्ट हम तक पहुँचे हैं। देखें, कुछ साल पहले लाहौर में, इस्लामाबाद में ऐसी ड्रेसिंग नहीं होती थी, लड़कियाँ जीन्स की पैंटें और ऐसे स्कर्ट वगैरह नहीं पहनती थी बिल्कुल भी। और अगर ड्रामा सीरियल को देखने के बाद, मूवीज़ देखने के बाद और ये सोशल मीडिया आने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। ड्रेसिंग में चेंजेस आए हैं, नारों में भी चेंजेस आ गए हैं, हमारे जो स्लोगन थे वो बदल चुके हैं। और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ये पहले नहीं था, अब आ गया। और कुरान पाक के बिल्कुल ख़िलाफ़ हमने एक जंग शुरू कर दी, नाउज़ु बिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो एक सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट तो हम पे पड़ रहा है। और अगर इफ़ेक्ट की बात करें तो अर्तुगरुल से कम एक अच्छा इफ़ेक्ट ही पड़ेगा। अकीदे की बात करें तो उन्होंने जो हमें अकीदा बताया है, झूठी स्टोरी ही सही, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन झूठ में भी कम से कम उन्होंने जो अकीदा दे दिया है वो अच्छा है। और मैंने देखा 5वें एपिसोड की तकरीबन 20-25 एपिसोड के बाद एक एपिसोड में मैंने देखा कि अर्तुगरुल जब ज़कात देने जाता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, तो वो मना कर देता है कि मैंने ज़कात नहीं लेनी। और ये जो अकीदत है अल्लाह ताला से, ये हमारे पाकिस्तान में आजकल के दौर में देखने को नहीं मिलती। और ये क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमें ये कहीं बताया नहीं जा रहा कि आप अगर ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं तो आपने ज़कात नहीं लेनी। और मैं अगर ये कह रहा हूँ कि नहीं बताया जा रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100% नहीं बताया जा रहा। अगर 10% लोग बता रहे हैं और 90% लोग सिर्फ कहानियाँ सुना के घर भेज रहे हैं, और वो भी उल्टी सीधी और फ़िरकावारियत में हमें डाल रहे हैं, तो उन सबसे बेहतर है कि हमें कुछ ऐसे अकीदे विजुअल दिखाए जाएं और हमें कम से कम स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें तो नज़र आएँ जिससे हमें अल्लाह ताला का कभी नाम सुनने का मौका मिल जाए। क्योंकि हमें पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल में तो ऐसे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर हमें देखने को मिलता है तो क्या देखने को मिलता है कि एक मर्द जो औरत से कह रहा है कि मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। और इसी चीज़ को औरतों के जहन में बिठा दिया गया और फिर हमारे स्लोगन जो हैं वो चेंज होते गए। और होते होते बात यहाँ तक आ पहुँची कि हम सड़कों पे उतरे और कुरान पाक के ख़िलाफ़ हमने स्लोगन, अपने नारे जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और ये मैं समझता हूँ, मेरा अपना एक छोटा सा ओपिनियन है कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सालों से ऐसी ही चीज़ें दिखाई जा रही होती और पाकिस्तान में ये जो ड्रामा सीरियल हम तक पहुंचाए जा रहे हैं, मेरे पास तुम हो जैसे जो करैक्टर्स और ऐसी स्टोरीज़ जो हम तक पहुंचाई जा रही हैं, अगर ये सब चीज़ें बैन होती, पबजी को बैन करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब को बैन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बैन करना है तो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स को बैन कीजिए और देखिए फिर कि रिज़ल्ट क्या मिलता है आपको। बहुत ही अच्छा, आला और ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अर्तुगरुल जैसे ही ड्रामा सीरियल मेरे ख्याल से हमें देखने चाहिए अगर हम अपना टाइम किसी तरह से वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते अपना टाइम वेस्ट करना तो आप इसको इबादत के तौर पे नहीं देख सकते। अब कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे कि भाई इनको देखना भी एक इबादत है, तो इबादत को इसके साथ ना जोड़ें बिल्कुल भी। आप जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं और साथ में आपको अल्लाह ताला के हवाले से अकीदा होना चाहिए। वो अकीदा भी हमें देखने को मिल रहा है जो रियल में अकीदा होना चाहिए अल्लाह ताला के लिए, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। खैर, वो सारी चीज़ें हमें इससे लेनी चाहिए। और जो बाकी टाइम का ज़्या है उससे हट के मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं देखना चाहते तो फिर पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स, बॉलीवुड के, हॉलीवुड की जो फिल्म्स हैं, मूवीज़ जो भी हैं, नेटफ्लिक्स है, वो सब चीज़ें आप छोड़ दें। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि अर्तुगरुल भी आप ना देखें। वरना अगर ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम अर्तुगरुल के लिए भी निकाल लें और देखने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला के लिए हमारी अकीदत किस तरह की होनी चाहिए। कि हमें अगर कोई नुकसान होता है, बड़े से बड़ा नुकसान, हमारे घर का कोई फ़र्द कत्ल कर दिया जाता है बड़ी बेरहमी से, छोटे बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं, तो हमारी अकीदत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की राह में ये शहीद हो चुके हैं और इनके लिए हमने आंसू नहीं बहाने। और ये एक बहुत ही बड़ी आला बात है और यही अकीदा हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला है। और अगर हम इसको नहीं पकड़ सकते तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है हमें कमेंट वगैरह करने की या कुछ अपना ओपिनियन शेयर करने की। जस्ट मैं इतना ही कहना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अल्लाह हाफिज़।